जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज की सेशन में इस्लाम धर्म क्या होता है, इसके संस्थापक कौन है और इस्लाम धर्म के संस्थापक का जन्म, मृत्यु, इनका पूरा जीवन परिचय बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में कब हुआ? मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। इनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत या हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद साहब की शादी कब और किसके साथ हुई? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है। कुरान कितने अध्याय में बटी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 114। इसमें 360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? आंसर हो जाएगा 8 जून 632 ईस्वी में। इन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी तब इस्लाम धर्म दो पंथों में विभाजित हो गया था, सुन्नी और शिया में। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उन्हें सुन्नी कहते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों में विश्वास रखते हैं उन्हें सुन्नी कहते हैं। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। जो लोग अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब की न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं उन्हें शिया कहते हैं। शिया किसे कहते हैं? जो लोग अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब की न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं उन्हें शिया कहते हैं। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वो सब खलीफा कहलाए थे। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। खलीफा का पद कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। किसने किया? तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ईद ए मिलाद उन नबी। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? आंसर हो जाएगा अरबों के। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना।
नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।